हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना ट्रायल बैलेंस देखा था और दो क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस करे थे। आज के इस क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे ट्रायल बैलेंस में। और ये जो कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीखेंगे ये आपको सपोर्ट करेगा एक आने वाले चैप्टर में, जो कि इसके जस्ट बाद हम लोग शुरू करेंगे। बीच में कुछ चैप्टर्स है एज पर द सिलेबस, लेकिन हम उसको छोड़ के जंप करेंगे जो चैप्टर इससे लिंक है उसके लिए। किस चीज की बात कर रहा हूं मैं वो समझेंगे अभी थोड़ी देर। हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रायल बैलेंस की। और ट्रायल बैलेंस में बहुत कुछ आप लोगों ने सीख लिया है। जैसा कि हमने देखा अभी, ट्रायल बैलेंस बनाने का मतलब ये नहीं है कि हमने जो अगर ट्रायल बैलेंस बनाया हमने और डेबिट कॉलम की अगर मैं बात करूं, डेबिट अमाउंट की और क्रेडिट अमाउंट की, अगर ये दोनों मैच कर गया, ये दोनों अगर मैच कर गया तो इस डजंट मीन कि हमने जो अकाउंट ड्राफ्ट किया है, हमने जो तैयार किया है अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो सही है। इसका बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं है। हो सकता है कि इसके बावजूद कई सारी गलतियां हमारे बुक्स में हो और जिसे हम इसके थ्रू पता ना लगा पाए, ये हमने सीखा था। अब कई दफा ऐसा होता है कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हम सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं या तो जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक में, या तो जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में। सबसे पहले हम अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं। और इन्हीं लेजर पोस्टिंग के जो लेजर अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं, जो बैलेंसेस बचे होते हैं, उसके बेसिस पर हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसको हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। और ये जो व्यक्ति ये सब तैयार करता है ना, वो जिसकी बात कर रहा हूं मैं, अकाउंटेंट, वो भी एक इंसान है। और गलतियां इंसानों से हो सकता है, ये ह्यूमन नेचर है कि इंसानों से गलती हो सकता है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जब जनरल एंट्री पास किया जा रहा था इन द ओरिजिनल बुक्स, प्राइमरी बुक, तो वहां पे कुछ मिस्टेक हो गया, हो सकता है। या फिर यहाँ पे मिस्टेक ना होकर लेजर पोस्टिंग में मिस्टेक हो गया और इसी के बेसिस पर हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया। कुछ गलतियां ऐसी होती है जो ट्रायल बैलेंस में पता चल जाता है, जिसका डिस्क्लोजर हो जाता है ट्रायल बैलेंस में। और कुछ गलतियां ऐसे होते हैं जो अनडिटेक्टेड होते हैं, मतलब जो कि डिस्क्लोज नहीं हो पाते हैं ट्रायल बैलेंस से। जो अनडिटेक्टेड होते हैं, यानी कि इस सिचुएशन में क्या होता है ना, कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। ट्रायल बैलेंस और इसका जो डेबिट बैलेंस का कॉलम है और क्रेडिट बैलेंस का कॉलम है, ये दोनों मैच हो जाता है। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो कि पता चल जाता है, और ये पता चलता है तो इसका मतलब क्या, कि ट्रायल बैलेंस में कमियां पता चल जाती है। कि हो सकता है कि जो डेबिट बैलेंस वाला कॉलम है, डेबिट अमाउंट वाला, वो ज्यादा हो, इंक्रीज हो एज कंपेयर टू क्रेडिट बैलेंस। या फिर हो सकता है कि क्रेडिट बैलेंस वाला जो कॉलम है वो क्या हो, ज्यादा हो एज कंपेयर टू डेबिट बैलेंस। दोनों चीजें हो सकती है और ऐसे सिचुएशन में हमने इनको बैलेंस करना होता है। अब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं और ट्रायल बैलेंस बनाते समय ना, हमने ट्रायल बैलेंस अपना बनाया, कुछ फॉर्मेट जो है आपको याद होगा, हम बना रहे हैं। और जब इसको बैलेंस करने पहुंचे ना, तो बैलेंस करते समय हमें ये दिख रहा है बार बार कि भाई इधर ना सपोज दैट कि 1,000 है और इधर 1,020 रुपए आ रहा है टोटल। इन सब का टोटल करने के बाद 1,000 और इधर 1,020, जबकि दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है अमाउंट का, इसका हम क्या करें। हमने क्या करा ना, इसको पता करने के लिए सबसे पहले हमने दोबारा से रीटोटलिंग किया, रीचेक किया दोनों कॉलम को। रीचेक करने के बाद में भी सब ठीक था, दोनों जैसा हमने था वैसा बिल्कुल सही था। हमने लगा कि भाई कहीं ना कहीं गलती तो हुआ है, चलो भाई लेजर पोस्टिंग एक बार ही देख लेते हैं। यहाँ पे चेक किया, यहाँ भी सब ठीक है। लेजर से पहले जर्नल होता है या सब्सिडरी बुक्स, इसको भी मैंने चेक करा, यहाँ पे भी कोई गलती पता नहीं चला। अब इसके लिए मैं बैठा रहूं 2 महीना 4 महीना इंतजार करूं कि अब गलती मिलेगा, अब गलती मिलेगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगा।
हमें फाइनल अकाउंट भी बनाना है, हमें आरओसी को रिटर्न भी फाइल करना, हमने जीएसटी इनकम टैक्स का भी रिटर्न फाइल करना, ऑडिट कराना, बहुत सारे काम पेंडिंग है जो कि टोटली बेस्ड है आपके बैलेंस शीट के बेसिस पे। और जब तक करेक्ट ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, यानी कि ट्रायल बैलेंस जब तक मैच नहीं करेगा ना, तब तक आप बैलेंस शीट नहीं बना पाओगे। तो इसको मैच करने के लिए हम क्या करते हैं कि चलो बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी इसको मैच करवा दिया जाए। और मैच कराने के लिए हम यहाँ पे ना एक अकाउंट खोलते हैं, एक नया अकाउंट खोलते हैं, और जिधर कम होता है ना उधर में हम ऐड कर देते हैं। किस नाम से? सस्पेंस अकाउंट के नाम से। और जिधर कम होता है, जैसे यहाँ पे कम किधर है, यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो हमने क्या किया, 20 रुपए क्रेडिट डेबिट साइड में भी ऐड कर दिया। अब हम इसका टोटल करेंगे तो ये भी आएगा कितना, 1020 रुपए। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसके बेसिस पर हम अपना बैलेंस शीट बना लेंगे, और बाद में इसको हम सही करेंगे। बाद में जब गलती मिलेगा ना, तो हम इसके बेसिस पे जर्नल एंट्री पास करके ठीक कर देंगे। समझ में आई बात? तो गलतियां कई तरीके की हो सकती है, यानी कि एरर्स जो होते हैं ये कई टाइप्स के हो सकते हैं, और जितने भी टाइप्स होते हैं ना, उन सबको अगर हम ब्रॉड हेडिंग में डालें तो सिर्फ ये 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स। ये सिर्फ 4 टाइप्स के एरर्स होते हैं। अब इन एरर्स को सही करने की बारी आती है, तो इनको हम रेक्टिफाई करते हैं। रेक्टिफाई कैसे करते हैं? बाय पासिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने का जरूरत पड़े। जैसा हमने गलती करा उसका ट्रीटमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। जैसा गलती है, गलती हम देखेंगे कि अच्छा इस पे क्या, जैसे भाई अगर डॉक्टर के पास आप जा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि अगर डेंटिस्ट है तो हर पेशेंट को एक ही दवा दे। वो प्रॉब्लम देखेगा पहले पेशेंट का, कि प्रॉब्लम क्या है, दांतों में सूजन है, दर्द है, या फिर दांतों में खोखला हो रखा है, जो कहीं ना कहीं कीड़ा जो काट देता है उसकी बात करो, खोखला हो रखा है, या फिर पूरी दांत खराब हो चुकी है, हो सकता है कुछ भी। तो हर केस को देखने के बाद उसका वो ट्रीटमेंट करता है और डिसाइड करता है कितने दिन तक इसका दवा चलेगा। अकाउंट्स में भी ऐसा ही कुछ है, हम दवा की बात नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा ही कुछ है यहाँ पे भी जो एरर्स हुए हैं ना उसके बेसिस पर देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि जो गलती हुई है, वो गलती हुआ है कहाँ पे, गलती जर्नल एंट्री हमने पास करा, और हमने जर्नल एंट्री में करना था परचेज अकाउंट को डेबिट 500 रुपए से, हमने गलती से लिख दिया 50 रुपए, तो ये गलती हुई। तो इसको हम क्या करेंगे ना, तरीके कई है। जैसे इसको हम क्या करेंगे, अगर पहले पता चल गया, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चल गया, तो इसको हम काट डालेंगे, और इसके ऊपर में ये तरीका है, इसके ऊपर में हम लिख देंगे 50, एक सीधा सा लाइन काट के छोड़ देंगे। हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में गलतियों को पता करने के बाद में उसको बार बार ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। जैसे ये 500 है, मैंने अगर 50 लिखना था, तो ऐसा नहीं किसी पे मैं 4 बार दूसरे पेन से चलाऊं, या फिर इसको मिटा के व्हाइटनर लगा के दूसरे बार लिखो। इस पे मैं व्हाइटनर लगा के, और सपोज दैट कि इस पे अब मैं लिख रहा हूँ, व्हाइटनर लगा दिया, अब इस पे लिख रहा हूँ 50 रुपए, ऐसा। अब ऐसा मैं व्हाइटनर लगा के लिख रहा हूँ, सपोज दैट। तो ऐसा करने से ना एक चीज, एक इंप्रेशन आता है, जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार कराना उसकी ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है। और दूसरा चीज, एक सामने वाले के दिमाग में एक इंप्रेशन आता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कोई फैक्ट कंसील किया जा रहा है, छिपाया जा रहा है। तो ऐसे गलतियों को ना दोहराए, हमें भी ये चीज फॉलो करना चाहिए, और ऐसे गलतियों को हमें नहीं दोहराना। अगर सपोज दैट कि गलती हुआ है ना, ठीक है, मैं मानता हूं कि इंसान है, गलती हो सकता है, लिखना था 500, हमने लिख दिया 50, गलती से हमने कितना लिखा, हमने 50 लिख दिया, तो एक लाइन बस इस पे लिख डालो, और ऊपर लिख दो जो एग्जैक्ट फिगर हम लिख रहा था 500, हमने 50 लिखा था, अब काट के हमने ऊपर कर दिया 500। चाहते तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर गलतियां ऐसी है, 50 था 500 करना था, या 500 था 50 करना था, तो मिटा नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम इसको काट दे, ये नहीं करना आपको, बस एक लाइन और ऊपर 50, बात खत्म है। हो सकता है कि हमने लेजर पोस्टिंग करा, और लेजर पोस्टिंग में ना लिखना था 73, हमने लिख दिया 37, तो आप इसको भी ऐसे ही कर दो ना, सेम अमाउंट,
33 73 कर दो आप काट कर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है जो बहुत बाद में पता चलता हम लोगों को, जिसका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट भी नहीं पड़ा, हो सकता है ऐसी गलतियां हैं, हमें बाद में पता चला, अब हम पीछे आके ये काट पिट नहीं कर सकते हैं, एक लाइन वाला भी काटना पिटना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरा अकाउंट दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम बस जस्ट एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, और इसी जर्नल एंट्री को पास करके और अपने गलतियों को, ये जो एरर हुए थे इसको हम क्या कर देते हैं, रेक्टिफाई कर देते हैं, सही कर देते हैं, रेक्टिफाई कर देते हैं। और इसी जर्नल एंट्री को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री, जो कि हम चैप्टर पढ़ेंगे अपना क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वहां पे ये सब हम देखेंगे। वहीं पे हम सीखेंगे कि एरर्स कितने टाइप के, जो मैंने आपको बताया कि 4 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन होते हैं, क्या होता है, ये सब कुछ हम वहीं पे देखेंगे। मैंने बस आपको हिंट दिया है। हमने मेन क्या देखना था, हमने देखना था सस्पेंस अकाउंट, जो कि आपको मिलेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, और नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में जब आएगा ये कॉन्सेप्ट तो डिटेल में पढ़ेंगे। खैर डिटेल में अभी भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम सस्पेंस को पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए जरा, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं इसके साथ आपके साथ इसको डिस्कस करता हूँ। देखे जल्दी से, देखे जरा, सन्ड्री डेटर्स दिया है। सबसे पहले लिखा क्या पढ़े, लिखा है कि द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट। किसके द्वारा, इनएक्सपीरियंस्ड, कोई नया नवेला अकाउंटेंट बना था, उसने सारी गलती कर दी। रीड्राफ्ट इट इन अ करेक्टेड फॉर्म, इसको रीड्राफ्ट करो करेक्टेड फॉर्म में, एंड गिव नेसेसरी नोट्स। अगर कोई नोट्स आएगा या बन रहा है तो वो भी आप बताओ। सबसे पहले क्या क्या गलतियां पहले हम वो फाइंड आउट करते हैं। देखो भाई, सन्ड्री डेटर्स डेबिट होता है, ठीक है। अमाउंट गलत लिखा है सही लिखा हमें पता नहीं है, हमें किस साइड लिखना था और किस साइड लिखा वो हमने देखना होगा, क्योंकि अमाउंट का हमें मालूम नहीं है क्या है नहीं है। ओपनिंग स्टॉक ये भी ठीक है आपका, मशीनरी ये भी ठीक है, कैश ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव, ये देखिए डिस्काउंट रिसीव वाला जो कॉलम, इसको इनकम है, और इनकम या गेन जो भी होता है उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, यानी कि एक गलती यहाँ पे, ये आएगा आपका 1500 यहाँ पर, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपका परचेजेस ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न, भाई खरीदा था तो हमने डेबिट किया, और जब वापस करते हैं तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते हैं, यानी कि इसका बैलेंस भी इधर आना था, कितना 2100, ये भी गलत था। गुडविल, गुडविल हमारे लिए एसेट होता है और हम लिखा है लायबिलिटी साइड में, क्रेडिट साइड में, तो ये भी गलत है, ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद सेल्स ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्या है, रिटर्न इनवर्ड, यानी कि सेल्स रिटर्न जब बेचा था तो बाहर गया, तब वापस आ रहा है तो क्या होगा, इनवर्ड, यानी कि सेल्स रिटर्न। जब हम बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और अब जब वापस आ रहा है तो क्या करेंगे, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, तो डेबिट करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे गलत लिखा है, ये आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। लोन फ्रॉम राम गलत, लाइबिलिटी है, आप क्रेडिट साइड में आओ। ओके, इंटरेस्ट ऑन राम लोन एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस का अकाउंट को डेबिट करते, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल गलत है, इधर आएगा एसेट है आपका। कैपिटल ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस है, ठीक है। कैरेज आपका एक्सपेंसेस है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या है, एसेट है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमारे लिए क्या है, गे इनकम है, और इनकम का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, कितना 800, ये आएगा आपका किधर, क्रेडिट साइड में। ये ऐसा बनेगा। अब बनाते पहले फिर देखते हैं क्या अमाउंट आता है। बगल में ही बना रहा हूं मैं, इन सबको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए सर अभी
फॉर्मेट आपको याद होगा कैसा है। देखिए एक बच्चे ने पूछा कि सर आप यहाँ पे पार्टिकुलर्स लिखते हो और बुक्स में ना हेड ऑफ अकाउंट्स लिखा है। बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे क्या डालेंगे, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस किसका है भाई, नहीं दे रखा, छोड़ दो। एज ऑन नहीं दे रखा है। इधर क्या गया आपका, डेबिट का बैलेंस या अमाउंट, और क्रेडिट का बैलेंस या अमाउंट, जो लिखना आप लिख सकते हो। सबसे पहले क्या, सन्ड्री डेटर्स किधर जाएगा, सन्ड्री डेटर्स आ जाओ डेबिट साइड में। हमने सही कर लिया है, बस कॉपी पेस्ट करना है। सन्ड्री डेटर्स कितना, 12,200। ओके, उसके बाद क्या, ओपनिंग स्टॉक, ये भी आपका एसेट है, कितना, 15,600। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी कितना है, 40,200। कैश, और कैश कितना आपका, 11,000, ये भी डेबिट है, ठीक है। सन्ड्री उसका क्या, डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये हमने कहा लिखना है, क्रेडिट साइड में, कितना, 15,000 रुपये। उसके बाद क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना है, 9,200। उसके बाद क्या है, परचेजेस, परचेजेस कितना आपका, 53,500। ओके, उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड कितना, 2,100। उसके बाद क्या है, रिटर्न इन गुडविल, गुडविल एसेट है, डेबिट साइड में कितना, गुडविल, गुडविल 10,000 रुपये। ओके, उसके बाद क्या, सेल्स, कितना सेल्स भाई, 86,200, 86,200। उसके बाद क्या है, रिटर्न इनवर्ड, यानी कि सेल्स रिटर्न, सब बताया हुआ है, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड कितना है, रिटर्न इनवर्ड 7,800। उसके बाद क्या है, लोन फ्रॉम राम, और ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। लोन फ्रॉम राम कितना है, अमाउंट 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 20,000, अमाउंट मैच कर लेना। इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन, कितना भाई, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है 3,000, 3,000, ठीक है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बी आर एसेट है, कितना, 6,400। देखे चलो, उसका बी आर के बाद में क्या था, कैपिटल, कैपिटल कितना आपका, 57,000, ये ना 57,000। उसके बाद क्या, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, LIC प्रीमियम, कितना भाई, 5,000, डेबिट, ठीक है। उसके बाद क्या, कैरेज, ये भी हमारा खर्चा है, कैरेज कितना है, 600। उसका एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट कितना, 2,500।
उसके बाद देखें इन्वेस्टमेंट्स कितना 8,000 और इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना 800। जरा एक बार टोटल करते हैं, एक लाइन हम लोग को छोड़ देना चाहिए था क्योंकि अगर कमी हुआ तो हम लोगों को सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक बार ऐड कर लेते हैं पहले। देखा जाए सबसे पहले मैं क्रेडिट वाले को कर रहा हूँ कितना 15,000 प्लस 9200 प्लस 2100 प्लस 86,200 प्लस 20,000 प्लस 57,000 प्लस 800 इक्वल्स टू 1,90,300 1,90,300 और इतना ही इधर आना चाहिए। देखिए कितना 12,200 प्लस 15,600 प्लस 40,200 प्लस 11,000 प्लस 53,500 प्लस 10,000 प्लस 7,800 प्लस 3,000 प्लस 6,400 प्लस 5,000 प्लस 600 प्लस 2,500 प्लस 8,000 हमारा आया कितना 1,90,300। एक बार फिर से आप ऐड कर लेंगे, यहाँ सारा अमाउंट देख लेंगे कुछ छूटा तो नहीं है। पहले मैच करते हैं हम जो तरीका पहले चेक करेंगे। सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स हमने पुट किया है 12,200, उसके बाद 15,600, उसके बाद 40,200 मशीनरी का, कैश में 11,000, डिस्काउंट रिसिप्ट यहाँ हमने गलती करी है। यहाँ पे देखो भाई गलती यहीं पे मिल गई, कितना 1,500 हमने ये डालना था, हमने 15,000 डाल दिए थे, बहुत बड़ी मिस्टेक थी। 1,500 ये हो गया। उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स ठीक है, परचेजेस 53,500 ठीक है। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड 10,000 रिटर्न आउटवर्ड, गुडविल है ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड 2,100 ठीक है, सेल्स 86,200, रिटर्न इनवर्ड 7,800 ठीक है, लोन फ्रॉम 20,000, उसके बाद बिल्स रिसिबल 6400, कैपिटल 57,000, उसके बाद 5,600, 2,500, 8,800 ठीक है। अब दोबारा से ऐड करिए जरा भाई। डेबिट साइड आप करें, मैं क्रेडिट साइड कर रहा हूँ। पहले 1,90,000 था, 90,300 माइनस 15,000 प्लस 1,500, 1,76,800 इधर आ रहा है। अब एग्जैक्ट फिगर ये गलत था। अब कितना आ रहा है 1,76,800 क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड का देखिए कितना आ रहा है 12,200 प्लस 15,600 प्लस 40,200 प्लस 11,000 प्लस 53,500 प्लस 10,000 प्लस 7,800 प्लस 3,000 प्लस 6,400 प्लस 5,000 प्लस 600 प्लस 2,500 प्लस 8,000 1,75,800 1,75,800 1,000 का डिफरेंस आया। और हमने चेक कर लिया भाई, जो हमारे पास ऑप्शंस थे वो हमने पूरा चेक कर लिया। अब एक चीज है, रूल समझो तो, कि कैसे हम एरर्स को लोकेट करें, कैसे पता करें। उसके लिए तरीका ये है कि टोटल करने के बाद जो भी डिफरेंस अमाउंट आ रहा है ना, उस डिफरेंस अमाउंट से आप पहले तो चेक करो टोटलिंग। उसके बाद आपके पास अगर जर्नल और लेजर है, जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास नहीं है, अगर है तो वहां पे आप एक बार चेक करो कि क्या वो अमाउंट जो डिफरेंस का अमाउंट है, क्या ये अमाउंट कहीं दिख रहा है, क्या हो सकता है मिस्टेक बाई ना ऐड हुआ हो। तो ये हमने देख लिया, कहीं नहीं मिला। उसके बाद जो डिफरेंस अमाउंट है ना, इसका हाफ अमाउंट देखो क्या है, हाफ कितना आ रहा है। हाफ अमाउंट से रिलेटेड अमाउंट को भी सर्च करो। जैसे था 10,000 रुपए, तो आप पहले 10,000 को सर्च करो, कहीं नहीं मिल रहा है। अब 5,000 को सर्च करो, 5,000 कहीं दिख रहा है क्या। हो सकता है कि जो 5,000 डेबिट साइड में हो रहा था उसको हमने क्रेडिट साइड में डाल दिया, जिसकी वजह से क्रेडिट डबल हो गया, 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। अगर उसके बाद देखिए जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है, जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है उसको आप क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे।
जो डिफरेंस अमाउंट, जैसे 1000 का डिफरेंस आया, इसको आप 9 से डिवाइड करो। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है, पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो एरर है वो क्या है, मिस ट्रांसपोजिशन है। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है कि हमने लिखना था 37, हमने लिख दिया 73, ये हो सकता है। तो देखो जरा इसका डिफरेंस क्या आएगा, 37 लिखना था, हमने लिखा है कितना 73, तो इसका डिफरेंस आ रहा है 36। अब इसको आप डिवाइड करो 9 से, कितना 4 टाइम्स, मतलब डिविजिबल है। तो इसी का डिफरेंस तो आपको यहाँ दिखेगा। तो जो भी डिफरेंस अमाउंट आ रहा है उसको 9 से डिवाइड करो। हो सकता है ना कि राउंडेड फिगर होगा, जैसे 10, 100, 1000, ये भी हो सकता है। ये कैसा हो सकता है, ये आपका जनरली टोटलिंग में होता है। तो हो सकता है कि हमने लेजर बनाते समय टोटलिंग में गलती किया हो। तो अब सब कुछ कर लिया, अब हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो लास्ट ऑप्शन आता है क्या, अब हम क्या करेंगे, एक सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे और जिधर कम है उधर वाले साइड में हम डाल देंगे वो अमाउंट डिफरेंस का, यानी कि 1000 रुपए। ठीक है, अब दोनों साइड इसमें अगर 1000 हमने ऐड कर दिया, तो अब इसका भी अमाउंट 1,76,800 हो गया। अब दोनों साइड का बैलेंस बिल्कुल इक्वल है, कितना 1,76,800, कितना 1,76,800। सिंपल। तो आज का जो क्लास था बेसिकली इसी से रिलेटेड था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सिर्फ सीखा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, लेकिन उससे पहले एरर्स क्या है, कितने टाइप के होते हैं, उन सब को हम सीखेंगे। उसके बाद उसको कैसे सही करना है वो सीखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।